अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन की हम जब दवा किसी मरीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको ये बताते हैं कि ये दवा जो है इसको अगर आप रोज़ाना 4 हफ़्ते तक लेंगे तब आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से मरीज़ समझते हैं कि ये भी पैरासिटामॉल या एंटीबायोटिक की तरह की दवा है कि हफ़्ते भर खाएँगे और पता चल जाएगा कि फ़ायदा हुआ कि नहीं, और फिर वो नहीं फ़ायदा होता तो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। कम से कम 4 हफ़्ते इस दवा को लें और फिर वो अपने डॉक्टर के पास वापस जाएँ। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इसका दवा का डोज़ का रेंज होता है। तो सर्ट्रालिन की डोज़ रेंज जो है 50 से 200 मिलीग्राम तक है। मिर्टाज़िपिन की जो है वो 15 से 45 मिलीग्राम तक है। तो बाज़ दफ़ा कम डोज़ में फ़ायदा नहीं होता। तो अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा, पूरा फ़ायदा ना हो, तो अपने डॉक्टर के पास वापस जाएँ। हो सकता है वो आपका डोज़ बढ़ाए तो उससे फ़ायदा हो जाए। तीसरी बहुत अहम बात जो मरीज़ों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि इस दवा से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और वो हर दवा से होते हैं। आज तक मैंने ऐसी कोई दवा देखी नहीं जिससे सिर्फ़ फ़ायदा होता हो, यानी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट होता हो और साइड इफ़ेक्ट यानी मुज़र असरात ना होते हों। तो अच्छी बात ये है कि एंटी डिप्रेसेंट के ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या मुज़र असरात होते हैं, वो जो हैं माइल्ड होते हैं, यानी हल्के दर्जे के होते हैं, और उमूमन 2 से 4 हफ़्ता मरीज़ लेता रहे तो कम होना और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो 1000 में से 1 मरीज़ से भी कम लोगों को होते हैं। अगर उस तरह का हो कि बुखार हो जाए या कुछ शदीद बदन में दर्द हो तो फिर फ़ौरन अपने डॉक्टर को जाकर दोबारा दिखाएँ। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि शदीद साइड इफ़ेक्ट हो इसकी वजह से दवा बंद करनी पड़े, एंटी डिप्रेसेंट की दवा बंद करनी पड़े। फिर हम मरीज़ों को ये ज़रूर बताते हैं, ये मरीज़ बहुत से पूछते भी हैं हमारे, ख़ास तौर से यहाँ न्यूज़ीलैंड में, कि जी मैं डॉक्टर जब दवा लेना ज़रूरी है, मैं दवा ना लूँ तो क्या होगा? तो हम उन्हें ये बताते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन के इलाज के लिए दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती, और आप जो है वर्जिश के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, सेल्फ हेल्प के ज़रिए खुद अपने आप मूड को बेहतर कर सकते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन में दवा, एंटी डिप्रेसेंट दवा और सीबीटी दोनों बराबर इफ़ेक्टिव होते हैं, दोनों बराबर मौसर होते हैं। बल्कि सीबीटी का बाज़ लिहाज से फ़ायदा ये ज़्यादा होता है कि उससे डिप्रेशन के वापस आने का इम्कान कम होता है दवा के मुकाबले में। और आखिरी सबसे अहम बात यह है कि डिप्रेशन की दवा जो है ठीक होने के फ़ौरन बाद बंद नहीं की जाती। अगर किसी को पहली दफ़ा डिप्रेशन हुआ हो तो उसको 6 से 9 महीने दवा लेनी होती है ठीक होने के बाद भी। और अगर कई अटैक हो चुके हों तो बाद दफ़ा 2 साल तक भी दवा लेनी पड़ती है, हालाँकि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो। इसकी मिसाल ऐसे है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो तो ऐसा नहीं वो करता कि जैसे ही ब्लड शुगर नॉर्मल हुआ दवा बंद कर दी, ज़ाहिर है वो शुगर फिर बढ़ जाएगी। तो डिप्रेशन की बीमारी भी कुछ इसी नौइयत की बीमारी है कि ठीक होने के फ़ौरन बाद अगर आप दवा बंद कर देंगे तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होगा कि अगले कुछ हफ़्तों या महीनों में डिप्रेशन के अलामात वापस आ जाएँ। इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा हरगिज़ बंद ना करें। अस्सलाम वालेकुम।